Hello and welcome back everyone and good morning to all of you guys. So आज बात करने वाले हैं अपने आज लास्ट के इस लेक्चर की वेव ऑप्टिक्स में और एक ऑसम तरीके से इसको हम कवर अप करने वाले हैं। इसके सारे कांसेप्ट सीखने वाले हैं। उन पे डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट और जी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होंगे, सब कुछ यहाँ पे मस्त तरीके से देखने वाले हैं दोस्त। मतलब यहाँ से आने वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये तो आप बिल्कुल मान के चले। थोड़ा सा आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूला 100% आपका याद होना चाहिए बॉस। उसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा रिटन प्रैक्टिस आपने करनी है और फिर आई एम डैम श्योर कि आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आने वाले हो। तो आज के लेक्चर में जितने भी बचे हुए कांसेप्ट है, जैसे हम डिफरेंशियल की बात करेंगे, ऑल द इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड कांसेप्ट उसको हम डिस्कस कर लेंगे और हम बात करेंगे पोलराइजेशन की, ब्रेविस ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कांसेप्ट हैं जिन पे न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं, वो आते रहेंगे उन सब की बात करने वाले आज की इस सुबह। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की कहानी। मेरी जुबानी काफी लंबी बातें मैंने आपसे कर ली है, तो मजा आएगा दोस्तों। मस्त तरीके से आप स्टार्ट हो जाए, अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएं और हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहे। अपनी प्रैक्टिस रेगुलर तौर पे आप करते रहें, मंजिल आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। ओके, सो कम ऑन। तो देखो, जैसे कि ये कांसेप्ट जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे और डिफ्रैक्शन को आपने बहुत ही थ्योरेटिकली जाके डेप्थ में जाके नहीं स्टडी करना है। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा भी इसके बारे में। और जैसे मैं इसको आपको बताऊंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि इस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे तो जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो मजा आएगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपको वही चीज मिलेगी जो आपको चाहिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे फालतू की बातें यहाँ पे अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द पैटर्न ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। कम ऑन गाइस, और ये जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे और इसको हम चाहते हैं कि जल्दी से खत्म करें और इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, मस्त तरीके से इसको कवर अप करें। ओके, सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद पोलराइजेशन की बात करेंगे और बहुत मजा आने वाला है, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। उसमें देखो यार, हम सबने पढ़ रखा है, मस्त तरीके से पढ़ रखा है, हर जगह हमने, जब आपने 12वीं में पढ़ा होगा, ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ा होगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, वो बोल रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट, कहां पे बेंड हो रही है लाइट? अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर ऑफ साइज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, मतलब जिस वेवलेंथ की आप लाइट डालोगे ना किसी अपर्चर पे, या लाइट आपने फोकस करी कोई, ठीक है, तो कोई लाइट आपने फोकस इस तरीके से लाइट को आपने फोकस किया, जो आपकी लाइट रहेगी, ठीक है, तो उसके सामने एक अपर्चर होगा या फिर एक ऑब्स्टेकल होगा, ठीक है, तो वो जो लाइट की वेवलेंथ है ना, उसी की लगभग वो बोल रहा है उसी के साइज का होना चाहिए आपका अपर्चर वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ का जो साइज रहने वाला है, वेवलेंथ की जो वैल्यू रहने वाली है, तो बहुत ही डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो कहने का ये मतलब है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन अपर्चर ऑफ साइज लैम्डा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो हमारे पास एक सोर्स है लाइट का, ठीक है, ये एक सोर्स ले लेते हैं, लाइट का एक सोर्स है, यहां से लाइट मैं एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह ले रहा हूं, ठीक है, और एक अपर्चर पे उसको डालूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक लॉन्ग नैरो स्लिट आपने ली, सपोज करो एक लॉन्ग नैरो स्लिट ली, लॉन्ग नैरो स्लिट, बहुत कम साइज होगा इसका, बहुत कम। तो सपोज करो यहां से लाइट इस तरीके से आ रही है, ऐसे आगे बढ़ते हुए लाइट चल रही है और जब वो उससे बाहर निकलेगी तो लाइट किस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्क्रीन रख दी है, आप देखो वो इसके इस तरीके से कॉर्नर पे बेंड होती है, आपको नजर आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये इसका साइज है, तो इसकी साइज में लाइट यहां से आधा मिल गई, तो वो क्या होगी, इससे डिफ्रेक्ट हो जाएगी और एक ब्रॉडर सेक्शन पे आपको लाइट यहाँ पे मिलेगी। मतलब लाइट देखो इसका जो सेक्शन है ये वाला देखो साइज, और ये वाला ये सेम है, बट वो कहता है कि यहाँ से डिफ्रेक्ट होती है और यहाँ तक चली जाती है, तो इतना ये शैडो एक तरीके से आपको मिलेगी, ठीक है। लाइट डिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, कॉर्नर्स पे बेंड होके चली गई, यहाँ पे टकराएगी और बेंड हुई और उसके बाद इस तरीके से वो कुछ सेक्शन आपको दे रही है। एक अपर्चर, एक स्लिट, एक नैरो स्लिट आपने सोर्स के रास्ते में प्लेस करी थी। अब ऑब्स्टेकल की बात करते हैं तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सपोज करो एक सोर्स है आपके पास लाइट का, ठीक है सर, तो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, आपको पता है ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, और एक ऑब्स्टेकल आपने इसके सामने ऐसे रख दिया इस साइज में, इस तरीके से समझो आप, एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रीन आपने बना दी है, ठीक है, थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ बॉस, कैसे कहता है, क्या कहता हूँ, क्या होने वाला है इसमें, सब कुछ आप विजुअलाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से लाइट जाएगी जरूर और इससे टकराएगी भी, ऐसे जाएगी भाई ऐसे, ठीक है, इसके कॉर्नर से भी देखो इसको कवर अप भी करेगी, लेकिन वो बोल रहा है जब लाइट इससे जाएगी तो ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे इससे डिफ्रेक्ट होगी। तो ये तो छोटा सा ऑब्स्टेकल, इसका साइज देखो, लेकिन लाइट स्क्रीन पे देखो उसकी शैडो कितनी बड़ी बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रॉडर सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलता है, एक ब्रॉड है ना, यू कैन से ब्रॉड सेक्शन आपको मिलता है
जहां पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी नजर आती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ऑब्स्टेकल देखो कितना छोटा सा था, उसकी शैडो कितनी बड़ी सी बन गई है एक तरीके से। तो आप देख सकते हो बड़े से रीजन में, तो ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना है कि भाई अगर लाइट के रास्ते में कोई एक ऑब्स्टेकल, एक बहुत छोटा सा ऑब्स्टेकल आप प्लेस कर देते हो, या फिर एक नैनो सेक्शन की, एक बहुत ज्यादा नैनो सेक्शन की, यानी उसका जो साइज होगा, अगर मैं इसके साइज की बात करूं, सपोज करो ये d मान लो, ठीक है, दिस इज नॉट वेरी मच लार्जर देन लैम्डा, ये सिमिलर रहेंगे लैम्डा के, इस तरीके से आप मान के चलते हैं, मतलब उसी के साइज का होना चाहिए लगभग। तो इसका जो इस तरीके से लाइट स्प्रेड हो गई, एक तरीके से इस तरीके से लाइट डिफ्रैक्ट हो गई, एक तरीके से अराउंड द कॉर्नर्स, आप देखो इसकी कॉर्नर के अराउंड लाइट डिफ्रैक्ट हो गई, तो छोटे से साइज से एक बड़ी सी शैडो मिल गई। ये जो कांसेप्ट था लाइट का, ये जो कांसेप्ट था और ये जो प्रॉपर्टी थी लाइट की, इसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू ऐसा हो रहा है, इसको डिफ्रैक्शन प्रोसेस का नाम दिया गया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बहुत सारे कांसेप्ट आए थे दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने के, है ना, जो आपके फ्रेशनल था, फ्रेशनल का जो डिफ्रैक्शन था उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, फ्राउनहोफर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे सर, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे हम यहाँ पे, है ना। देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्वियसली दो स्लिट का यूज करा था, लाइट जो थी मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने इंसिडेंट करेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सिंगल स्लिट का बात करेंगे और सिंगल स्लिट की हेल्प से हम अपने कैलकुलेशन करेंगे अपने फॉर्मूले जिस पे डिपेंडेंट ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो important point is that the better understanding of diffraction of light here with the help of the single slit। अब समझिए आप सिंगल स्लिट का यूज कैसे करेंगे, उसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं और किस तरीके से इंटेंसिटी का वेरिएशन वो सॉल्व करता है, किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आते हैं, वो सारी बातें करने वाले हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो टाइप में अगर आप देखो डिफ्रैक्शन का जो टाइप है, अगर डिफ्रैक्शन का जो टाइप है अगर उसमें आप देखिए, सबसे पहला एक ये वाला और एक फ्रैक्शनल आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको आप डिफ्रैक्शन को आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही एक्सप्लेन करने वाले, जिसमें एक सिंगल स्लिट का आप यूज करने वाले, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मस्त तरीके से। तो ज्यादा वेट ना करते हो, उसका इंपॉर्टेंस क्या, उसकी हेल्प से आप किस तरीके से इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको रिलेट कर सकते हैं डबल स्लिट के साथ, तो उससे क्या होगा कि हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन को समझना, कैलकुलेशन को करना, फॉर्मूले बनाना, उनका यूज करना, न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल स्लिट। ओके कम ऑन, ओके इसको जल्दी से देख लेते हैं। सिंगल स्लिट जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वाईडीएस में, अगर हम सिंगल स्लिट है अप्लाई करते तो क्या होगा, यानी डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस इसी पे आप ध्यान देंगे, है, यूजिंग सिंगल स्लिट इन YDSC यानी डबल एक्सपेरिमेंट में अगर हम सिंगल स्लिट का यूज कर लें तो वहां से डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा यार, सीधी बात है। जब भी आपसे बात करेंगे सिंगल स्लिट से लाइट पास करा रहा है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करा रहा है, तो वो डिफ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगी। वहां पे उस स्लिट का जो अपर्चर होगा, वो छोटा सा जो साइज होगा, उससे लाइट जब पास होगी तो उसके कॉर्नर से वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, उसकी बैंडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक ब्रॉडर सेक्शन देती है, सेंट्रल मैक्सिमम जो एक रीजन मिलेगा आपको, यानी सेंटर में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है उसको एक ब्रॉडर रीजन मिलेगा। YDSC में जो सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है, उससे भी बड़ा एक रीजन वहां पे मिल जाता है डिफ्रैक्शन के केस में। अभी मैंने बताया क्योंकि लाइट उसके कॉर्नर के अराउंड ऐसे स्प्रेड हो जाती है, इस तरीके से डिफ्रैक्ट हो जाती है, समझिए। बस उसी का यूज करेंगे और मैथमेटिकल उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और दोस्तों बहुत आसान होगा इसको समझना। बस सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फार्मूला जो इंपॉर्टेंट टाइप के उनका यूज करते हुए क्वेश्चंस करने के लिए, हां इतना आप ध्यान रखेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल आते हैं इसी का नॉर्मली यूज करके आते हैं, सिंगल स्लिट वाले का ही। सो दैट्स व्हाई डिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके कम ऑन, चलो देखो। अब उसने बोले सर मेरे पास एक सोर्स है, पहले थोड़ा सा बिल्कुल बेसिकली आपको जल्दी से बता देता हूं। दिस इज द सोर्स, यहां से लाइट चलेगी, एक प्लेन वेव फ्रंट हमने लिया और यहां पे एक सिंगल स्लिट हमने डाली, आई मीन कर दी, ठीक है, सिंगल स्लिट, और ये आपकी स्क्रीन है, दिस इज योर स्क्रीन, नाउ यू कैन सी। और स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है समान बहुत ज्यादा होती है, बहुत दूर रखा जाता है, काफी दूर होती है मीटर्स में, और ये जो साइज है इसका बहुत कम होता है, इस साइज को हम मान लेते हैं दैट इज a, यानी a यहां पे है विड्थ ऑफ स्लिट, ये स्लिट की विड्थ है ना, समझ आ गया, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। ओके, तो ये जो लाइट है, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, जब इसके पास आता है तो इस तरीके से डिफरेंट होना स्टार्ट होगा और इस तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। आप देख पाएंगे होश, रुको जरा, तो इस तरीके से ये लाइट आगे बढ़ना स्टार्ट कर रही है, ठीक है।
वाह वाह वाह, क्या बात है सर, सेंटेंस बोल रहे हो आप। तो देखो यहाँ से देखो इस तरीके से लाइट जा रही है, ठीक है, इस तरीके से लाइट, इतना ब्रॉड सेक्शन देखो, ये ऐसी ज्योमेट्रिकल शैडो, इतने रीजन में स्क्रीन की ये लाइट आपको मिलने वाली है। जैसे यहाँ से देखो, देखो एक होता है ना वाईफाई सिग्नल इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो देखो ये रीजन आपको इतना यहाँ पे मिल रहा है, देखो ये वाला। तो ये जो शैडो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल, ठीक है, शैडो, ठीक है, ये आपकी ज्योमेट्रिकल शैडो, क्लियर है। तो इतने रीजन में मतलब कितना ब्रॉड एक रीजन आपको मिल रहा है जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा आपका बनने वाला है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके कॉर्नर पे लाइट यहां से बेंड होके ऐसे 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 इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी, तो ये एक बड़ा सा रीजन कवर अप कर लेगी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको नजर आएगी। उसके आगे पीछे यानी इसके ऊपर, इसके इधर 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 इधर, ऊपर या नीचे, इसके ऊपर या नीचे, फिर वो मिनिमम मैक्सिमम आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। बट उनकी इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमम की, इसके कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो सेंटर पे मतलब इस सेक्शन पे डिफ्रेक्शन होने के बाद स्क्रीन पे जो सेंट्रल मैक्सिमम बनता, दैट इज इन ह्यूज रीजन, यू कैन से। एंड ये जो स्क्रीन है वो दूर प्लेस की जाती है सोर्स से, जो स्लिट है, जो लाइट पास होगी काफी दूर होती है, देखो इतनी डिस्टेंस यहाँ पे है, इसकी कंपैरेटिवली अगर मैं तो मेट्रो में होगा बहुत काफी दूर होता है, 2 मीटर 3 मीटर इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन हाउ यू विल रियलाइज द कांसेप्ट ऑफ द सिंगल स्लिट इन YDSC, ओके। और इसके हिसाब से आप डिफ्रेक्शन को यहाँ पे बता रहे हो। अब यहाँ पे मुद्दे की बात क्या आती है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मुद्दे की बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड the position for dark fringes जो बनेगी, bright fringes जो बनेगी, है ना, और उनकी फ्रिंज जो विड्थ बनने वाली है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे, सब कुछ देखेंगे, मस्त तरीके से देखेंगे। और एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो हमने YDSC में रिपीट किया था वैसा ही यहाँ पर करेंगे। उससे क्या होगा, रिलेट होना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। कैसे सर, देखें, come on। तो ये इसको जल्दी से देख लेते हैं क्या थी उसकी कैलकुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ये मैंने एज इट इज रखा है, मैंने इसको एडिट नहीं कराया क्योंकि इसकी हेल्प से आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो ये जो विड्थ थी, ये जो विड्थ है, ये मैंने साइज थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया कैलकुलेशन करने के पर्पस से, मतलब इजीली हम समझ सके चीजों को कि क्या चल रहा है जिंदगी में, जिससे हमें समझ में आ जाए, ठीक है, रिलेट करके हम समझ पाए। और जो कंपटीशन चाहता है कि भाई इतना याद करके आओ, इतना याद करके रखो, ये फॉर्मूले हैं, ये कांसेप्ट है, उसको अप्लाई करो, क्वेश्चन करो, मजे करो, बाद में डिटेल एनालिसिस डिफ्रेक्शन की आप कर सकते हो, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली व्हाटएवर जो करना है। बहुत सारे वीडियोस देखो जाके, ठीक है, एनिमेटेड वीडियोस देखो उसके जाके, जो प्रैक्टिकल हो चुके हैं वो देखो उसके जाके, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में चीजें आ जाएंगी। बट फिलहाल किस चीज पे कंसंट्रेट करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। देखो कम ऑन, तो यार यहां से जब हमारे पास लाइट आ रही है, सपोज करो इस तरीके से लाइट हमारे पास आ रही है, इसकी प्रोपगेशन डायरेक्शन है इस तरीके से, ठीक है। तो एक ए मैंने पॉइंट ए ले लिया, सी ले लिया, और ये पॉइंट बी है, ये कॉर्नर्स है इसके, ठीक है। तो यार लाइट यहां से जब पास हो रही है तो हमें पता है भाई जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है, अगर मैं सी पॉइंट को यहाँ पे देखो, यहाँ से आने वाली लाइट और यहाँ से आने वाली लाइट एक साथ पहुंच जाएगी, तो क्लियर है, मतलब यहाँ तो क्लियर है कि सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 होता है, ये आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पे कोई अदर पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, मान ले कोई पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही पी, तो ए कॉर्नर से जो लाइट बेंड होगी और बी कॉर्नर से जो लाइट बेंड होगी इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है, देखो, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसको पॉइंट को आप सी मान लो ना, ये तो मैंने सी माना है और ये मैंने ओ मान लिया। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि भाई बहुत डिटेल में जाके कि कैसा हुआ ये, बेसिकली अदरवाइज हम ए और सी के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंटल पॉइंट्स हम यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है, इनके बिल्कुल, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए होगी, तो a/2 इस तरीके से हम डिवाइड उसको करते हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से जाने वाली लाइट को देखो और यहाँ से जाने वाली लाइट को देखो, ठीक है, तो ये पहले पहुंच रही है बाद में, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है ना। लेकिन अगर ओ पॉइंट की बात करें, देयर इज नो पार्ट डिफरेंस एट ऑल, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये पूरी लेंथ हमें पता है दैट इज ए, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, तो ये होगा इसका पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा x। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे डिफरेंट होने के बाद स्क्रीन पर इस सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड आपको मिनिमा मिलते हैं, इधर फर्स्ट मिनिमा और इधर भी ये आपका फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, प्रैक्टिकली इधर मिनिमा ही मिलता है। तो वो ये बोलता है कि यहाँ पे मिनिमम की लोकेशन फाइंड करना बहुत कन्वीनियंस है, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ मिनिमा, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे कि आप मिनिमा पे फोकस करते हैं यहाँ पे इनिशियली। तो पॉइंट पी है आपके पास, इसकी पोजीशन है यहाँ पे, मान लो वैसे ही y हम निकाल सकते हैं, मिनिमम की लोकेशन निकाल दिया वो आ जाएगी, मैक्सिमम की लोकेशन निकाल दिया वो आ जाएगी, और सेंटर पे जो ब्रॉड सेक्शन में एक सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसके ऊपर नीचे फिर वो मिनिमा मैक्सिमा इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।
तो मेन पॉइंट इज दैट कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ मिनिमा, तो एक चीज आपने याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट सर? व्हाट इज दैट? देखो भाई ध्यान से समझना, क्या है भैया, ठीक है, क्या है भैया, ठीक है। तो ये जो आपके पास है यू नो मिनिमम जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही है एक सेंट्रल पॉइंट पर, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा है उसका मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से, तो बोलते हैं कि मिनिमा, ठीक है, अकर्स, ठीक है, तो वो बोल रहा है मिनिमा अकर्स एट अ पॉइंट ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, जो भी बनेगा आपका, इस साइड और इस साइड में मिनिमा ही बनते हैं, ठीक है, आफ्टर डिफ्रेक्शन फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ दिस ऑब्स्टेकल। ओके, सो वहां पे दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिसकी लोकेशन ये जो डेल्टा एक्स है ये आप निकाल सकते हो बिल्कुल वैसे ही, सी पॉइंट से अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये अगर आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। आप देख सकते हैं इस छोटे से ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं कि डेल्टा एक्स आपके पास आएगा डी वी, यहां पे ए लिया हमने, ए साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। तो ये मिनिमा की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये पाथ डिफरेंस बनाना जो आप पाथ डिफरेंस यहाँ पे निकाल रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हम मिनिमा की लोकेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने वहां पे देखा था यू नो YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो यहां से पार्ट डिफरेंस यही आता था, बिल्कुल आता था। वहां पे जब हम मैक्सिमम यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करते थे तो पार्ट डिफरेंस होता था एन लैम्डा। यहां पे चूंकि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड फर्स्ट मिनिमा बन रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस जो बनेगा वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा बनेगा, एंड दैट इज a sin ऑफ थीटा, ये बनेगा फॉर मिनिमा, ये मिनिमा के लिए, नॉट फॉर मैक्सिमा, बस ये याद रखना है, ये याद रखना है। दिस इज द डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन एंड द इंटरफेरेंस। अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो ये आप याद रख सकते हैं, देखो एक दूसरे का अपोजिट तरीके से आप अपने दिमाग में याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहेगी, चीजें ना बिल्कुल क्लियर रहेंगी। मतलब डेल्टा एक्स की जगह अगर आप लिख रहे हैं एन लैम्डा, मैं कंप्लीट लाइट के लिए ले रहा हूं ए और बी तक, ना कि ए सी या ए इसके मिडिल पॉइंट कुछ ले लूं मैं m और m2, उसके लिए नहीं ले रहा हूं मैं, अदरवाइज लैम्डा बाय 2 लेना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर मेरे को उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कंप्लीट ले रहा हूं उसको। तो ये जो कंडीशन यहां पे आपके पास बन गई है ना दोस्तों, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा नॉट मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन, बट यही कंडीशन होती है फॉर मैक्सिमा इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कुछ है यार, भूल मत जाना, कंफ्यूज भी मत होना, जाके देख लो, पढ़ लो मस्त तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट मैंने लिख दिया है, सेंट्रल मैक्सिमा के तुरंत बाद दोनों साइड मिनिमा बनते हैं। कैसे बनते हैं इंटेंसिटी कर्व में देखेंगे, सो टेंशन नहीं लगेगा, बस देखते जाओ पहले मैथमेटिकल में क्या समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, मतलब आपने बता दिया तो ठीक है। तो यहां पे मैं क्या मान के चलूं, सपोज करो मैंने यहां पे sin थीटा निकालना है, तो ये आएगा n लैम्डा बाय a। तो भाई देखो, अगर आपको एंगल दे रखा है और यहां से a वगैरह पूछ लेगा, स्लिट विड्थ पूछेगा, तो यहां पे थीटा, अगर थीटा यहां पे ग्रेटर वैल्यू में दे रखा है, नॉट वेरी स्मॉल वैल्यू, तो आप sin थीटा का यूज करेंगे। बट अगर वो मान ले इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, तो sin थीटा को थीटा लिखेंगे, तो ये आ जाएगा n लैम्डा बाय a, तो a तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n लैम्डा बाय a, यस। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि n की वैल्यू यहां पे स्टार्ट होगी दोस्तों 1 से, 1 और वो भी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, क्योंकि दोनों साइड हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकता है, प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज, व्हाट इज दैट, थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट मैन, थीटा को आप क्या बोलेंगे, एंगुलर साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। Theta is what? Angular size of central maxima. You can say this is called as angular size of central maxima. ठीक है, ये इसका angular size माना जाएगा, ठीक है। Theta is angular size of central maxima, ठीक है, ये उसका angular size आपका माना जाएगा। n की वैल्यू पुट करो, प्लस 1 पुट करोगे तो लैम्डा बाय a आएगा, माइनस पुट करोगे तो माइनस लैम्डा बाय a आएगा, फिर प्लस 2 पुट करोगे तो 2 लैम्डा बाय a आएगा, माइनस 2 पुट करोगे तो 2 लैम्डा बाय दिस वन। तो सिमिलरली मैं यहां पे लिख सकता हूं थीटा आएगा आपका लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाय a, और ये कब आएगा जब n 1 होगा प्लस माइनस में, और 2 लैम्डा बाय a आएगा जब n आप 2 रखोगे प्लस माइनस में, तो ये भी प्लस माइनस आएगा, मतलब दोनों साइड आपको ये एंगुलर पोजीशन आपको दिखाई देने वाली है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट मैन। ओके, सो इस तरीके से एक रिजल्ट को आपने बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ये वाला रिलेशन डिफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए यूज किए जाने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला तो रिलेशन यही था जो आपको याद रखना है।
अब इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको बिल्कुल भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएगी और आपको अप्लाई करने आ जाएगी, आपका टाइम बचेगा यार, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर YDSC हमने बहुत अच्छे सीखा, वहां सारी कैलकुलेशन करी थी, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बस आप थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे इसको, क्योंकि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डबल तो है नहीं, सिंगल स्लिट है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है उसके दोनों साइड मिनिमम बन रहा है, तो मिनिमा की लोकेशन हमने पार्ट डिफरेंस से निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो थीटा आपको दे रहा हूँ एंगुलर साइज ऑफ सेंटर मैक्सिमम, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे, बताओगे, डायग्राम में थ्रू समझोगे, तभी मजा आएगा, तभी आप समझ भी पाओगे। समझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इजीली और बहुत कैलकुलेशन ना करके आप तक ये कॉन्सेप्ट में पहुंचाऊं, जिससे मेरे को पता है यार इसके सारे क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आता है, वो पता होना चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आपके फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्मूला पे फोकस करना है। कूल, देखेंगे अभी, ओके भैया इसको जल्दी देख लेते हैं, और कंडीशन हमने देख दिया मस्त तरीके से। अब कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिन पे आप फाइनली फोकस करने वाले हो, जिनका यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल करने के लिए, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। देखो, अगर हमने अभी बात करी कि डेल्टा x अगर 0 था, मतलब पाथ डिफरेंस 0 था, तो ये आपकी लोकेशन दे रहा था, मतलब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, ठीक है। दिस इज फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर देखो पाथ डिफरेंस आपका 0 है। कूल, लेकिन वो बात कर रहा है if, ठीक है, अगर वो बात कर रहा है डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, भाई डेल्टा x अगर 0 हो तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ऑब्वियसली पॉइंट C पर, जो मैंने डायग्राम अभी बनाया था। बट अगर वो बात करता है डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है, तो याद रखना हमेशा कि डेल्टा x अगर है n लैम्डा, सो दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर, ठीक है, पाथ डिफरेंस फॉर nth मिनिमा, ये मिनिमा का पार्ट डिफरेंस लेंगे आप। और याद करो YDSC Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दिस इज द पार्ट डिफरेंस फॉर मैक्सिमा, यू नो ब्राइट फ्रिंजेस का पार्ट डिफरेंस हम लेते थे YDSC में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे हम बात करें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, इसलिए यहाँ पे ये जो पार्ट डिफरेंस है ये मिनिमा के लिए यूज होगा। मैं बार बार इसी पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, इतना भी आप समझ गए, कंफ्यूज होंगे इच नहीं, दोनों को आराम से आप अंडर करके आ जाएंगे, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं। पाथ डिफरेंस फॉर nth मिनिमा, ठीक है, अगर ये होगा और अगर ये होगा जो मैंने अभी लिया था, तो जो एंगुलर को जो कंडीशन थी, यू कैन से कंडीशन फॉर मिनिमा, तो जो कंडीशन है मिनिमा बनने की वो क्या निकल के आएगी, थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाय a, और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, कितना छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, आते थे, आते रहेंगे। या यू कैन से साइन ऑफ थीटा का एंगल स्मॉल नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे n लैम्डा बाय a, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंडीशन मैंने अभी बताई है आपको, एंगुलर पोजीशन है, सीधी सी बात है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे वो भी मैंने आपको बता दिया है, दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। लैम्डा इज द वेवलेंथ, इज द स्लिट विड्थ। कूल, वेरी कूल एक्चुअली, समझ आएंगे आप, कूल है। तो अगर ये डेल्टा x 0 नहीं है, तो यहाँ पर डेल्टा x n लैम्डा होगा, जो कंडीशन रिप्रेजेंट करता है मिनिमा के लिए, और या फिर, ठीक है, या फिर एक डेल्टा x इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a, this is the path difference guys, this is the path difference, very a क्यों लिखा मैंने, 2 लिखूंगा बस, a क्यों लिखा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, this is the path difference for other maxima, or you can say secondary maxima, you can say, ध्यान देना, secondary maxima, you can say secondary maxima, इस पे ध्यान देना, secondary, ठीक है, not the first, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा बन चुका है, एक ब्रॉडर सेक्शन में बन चुका है, एक यूज सेक्शन में बन चुका है, तो हम इसको सेकेंडरी मैक्सिमा का नाम देंगे। और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आप यूज करोगे वो यही करना है, 2n प्लस 1 ही करना है, लैम्डा बाय 2, जहाँ पे n की वैल्यू आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन, you know आप यहाँ पे पुट अप करने वाले हैं, that is important guys, that is important। so ये वैल्यूज है और ये कंडीशंस हैं जो आप यूज करेंगे, this condition, this path difference for secondary maxima, the other maxima other than the central maxima actually, okay, and this is the condition for the minima, है ना, जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा तो n1 पुट कर देना, सेकेंडरी मिनिमा बनेगा तो n2 पुट कर देना, एंड सो ऑन, ये तो आपको समझ ही जाएंगे, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और अगर आप कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना चाहते हैं, कंडीशन फॉर, ये तो हो गया पाथ डिफरेंस, ये तो हो गया पाथ डिफरेंस, कंडीशन फॉर सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा अगर आप चाहते हो
तो देखो थीटा निकालना है सर हमने तो थीटा क्या आएगा, देखो यहाँ पे था n लैम्डा, तो यहाँ लिखेंगे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इनटू a, ये बनेगा ना फॉर्मूला, चेक करें आप, ये बनेगा ना फॉर्मूला। बस ये पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस हमें पता है इसके इक्वल होता है और हमें पता है इसकी वैल्यू को हमें रिप्लेस करना होता है a sin थीटा, तो a से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन नाउ, ठीक है, दिस इज द एंगुलर पोजीशन, इसके लिए सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, कम ऑन गाइस, दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन, तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज कंडीशन एक्चुअली, ठीक है, दिस इज कंडीशन एक्चुअली। So this is the important point you have to remember as it is, मजा आएगा, दो तीन एक्सप्रेशन पे फोकस करना है बस, एक ये रहा, ठीक है, मतलब पाथ डिफरेंस n लैम्डा यहाँ पे मैक्सिमम के लिए यूज नहीं हो रहा, मिनिमम के लिए हो रहा है, और ये वाला यहाँ पे मिनिमम के लिए नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम के लिए हो रहा है, ये आप याद रख सकते हैं, दिस इज द कंडीशन, है ना, डिफ्रैक्शन के केस में दिस इज द कंडीशन, और आपको इसके अलावा कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन को तो बहुत इजीली आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है, जो लीनियर उसकी पोजीशन होती है ना, सेंटर पॉइंट से P पॉइंट तक पर जो मिनिमम बन रहा है या मैक्सिमम बन रहा है उसकी लोकेशन कैसे निकालेंगे, तो आप आराम से बना सकते हैं, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे, ओके। भाई लोग तो टेंशन नहीं लेने का, न्यूमेरिकल करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे, बस पहले बेसिक से कांसेप्ट है, जल्दी से इनको कवर अप करते हैं, फिर न्यूमेरिकली करने हैं यार, सारे क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के करेंगे और आपको मजा आने वाला है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये बहुत लेंथी ना हो कि एक बिल्कुल फाइन वे में आपको एक कांसेप्ट मिल जाए, ठीक है, और आप जल्दी से इसको समझ पाए और जल्दी से आपको बस ये पता चल जाए कि यार ये फार्मूला मेरे लिए बना है, ये फार्मूला कंपटीशन में आता है, इसी पे मैंने फोकस करना है और उसको इस तरीके से मैं समझ के जाऊंगा और मैं इंटरफेरेंस को और यू नो डिफ्लेक्शन को इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता हूं और उनके फार्मूले भी मैं इजीली याद रख सकता हूं। वहां डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो वहां पे n लैम्डा मैक्सिमा के लिए यूज हो रहा था और यहां पे n लैम्डा मिनिमम के लिए यूज हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कम ऑन, क्लियर है सब कुछ। अब देखो पोजीशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्लिट थी, ये कॉर्नर A माना था मैंने, B माना था, सेंटर पॉइंट इसका C, यहां पे मैंने मान लिया था इस तरीके से, C मतलब O मान लो आप इसको यार, ठीक है, तो यहां पे आप रखते थे स्क्रीन और यहां पॉइंट P होता था, तो ये पॉइंट यहां पे सेंटर होता था, यहां सेंटर मैक्सिमम बन रहा है C पर और यहां से लोकेशन लेते थे Y, तो हमें ये तो निकालना है, तो हम यहां पे बात करेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अगर डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंज की पोजीशन पूछेगा, क्या बात कर रहे हो, तो देखो आप लिखेंगे डार्क फ्रिंज की पोजीशन इस केस में होती है n लैम्डा कैपिटल D ओवर A, ये जो स्लिट विड्थ है स्मॉल a, याद करो ये पोजीशन YDSC में होती थी, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, लेकिन यहां पे इसका यूज होगा फॉर डार्क फ्रिंज, बस यही तो तुम्हें समझना है, ये समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। दूसरा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ एनर सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज, एक्चुअली सेकेंडरी का नाम यूज कर रहा है वो, ठीक है, ध्यान से समझना, सेकेंडरी, एनर द सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज, दैट वुड बी इक्वल टू दिस इज 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D ओवर 2a, दिस इज द एक्सप्रेशन। दोस्तों आराम से याद रख लेना, कोई पंगे वाली बात नहीं है, मस्त तरीके से बना सकते हो, मस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, यहां पे भी n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने। अगर पोजीशन की बात करेगा पोजीशन भी देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है ही नहीं, बेसिकली नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये दो फॉर्मूले ये आपने याद रखने, एंगुलर पोजीशन की बात करेगा वो आपने याद रखना, जो कंडीशन है मिनिमा बनने की, एक्चुअली जो सेंट्रल मैक्सिमम बनना है, अब उसको जो अभी इंटेंसिटी कर्व के थ्रू डिफाइन करेंगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यार, जो मैं आज बकवास कर रहा हूं ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उसके थ्रू। अच्छा सर ऐसा हो रहा था, यस, तो ये एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूलाज हैं, दो ये बताए मैंने, दो से पहले वाले बता दिया आपको, कंडीशन 4 एंड द मिनिमा मैंने बता दिया, कंडीशन 4 एंड द सेकेंडरी मैक्सिमा मैंने आपको बता दिया, पाथ डिफरेंस वाला और वो एंगुलर पोजीशन वाला, बस उन पे फोकस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इंटेंसिटी कर्व की बात करूंगा, ठीक है, इसकी बात करूंगा इंटेंसिटी कर्व, उससे क्या होगा, ये जितने भी कांसेप्ट हमने सीखे, जितना भी थ्योरेटिकली मैथमेटिकली जो भी हमने यहां सीखा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। तो ये सो हियर वी गो, जल्दी से देख लेते हैं इंटेंसिटी कर्व, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं और इजीली क्वेश्चन हम सॉल्व कर जाएंगे, पक्का पक्का एंड पक्का, ओके। तो दिस इज द इंटेंसिटी कर्व। अच्छा सर ठीक है, मतलब कैसे, तो ये हमने एक सिंगल स्लिट ली है, देख सकते हो आप, इसकी जो विड्थ है दैट इज a और स्लिट से जो स्क्रीन है जहां पे हम कर्व बनता हुआ इंटेंसिटी दिखाई देगा, ये योर स्क्रीन जहां पे आपको बनेगा एंड दिस इज b और आपको पता है d इज वेरी ग्रेटर देन टू स्मॉल a, ये तो हमें क्लियरली पता है। तो ये जो कर्व मैंने बनाया इंटेंसिटी कर्व बनाया है, इसको ऐसे समझो आप, पहले मैं समझा देता हूं, ये कर्व मैंने बना दिया, यहां से स्टार्ट हुआ, सपोज करो ऐसे, ये देखो ये मैक्सिमम पीक पॉइंट है,
फिर ये धीरे धीरे इसका पीक पॉइंट देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर यहाँ से मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे ये कम, फिर कम, फिर कम, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर स्क्रीन से देखिए ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमा है, ये जो सेंटर में बन रहा है। अगर इसके सी पॉइंट से मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूं और इसके सी पॉइंट से यहाँ से दो, यहाँ पे देखो जहां पे ये कर्व इस स्क्रीन को टच कर रहा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, दिस इज फर्स्ट मिनिमा। और फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन क्या होती थी याद करो, थीटा से निकालते थे। थीटा क्या होता था, n लैम्डा बाई a, तो n 1 पुट करेंगे तो लैम्डा बाई a, और इस साइड में माइनस हो जाएगा, इस साइड में इसके अपोजिट, तो ये माइनस लैम्डा बाई a। दिस इज आल्सो फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल मैक्सिमा, उसके दोनों साइड ये फर्स्ट मिनिमा है। मतलब यू कैन से कि यहां से यहां तक जो विड्थ है ये सेंट्रल मैक्सिमा है। मतलब दिस इज द विड्थ, इसको अगर मैं बीटा नॉट लिखूं, दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ फर्स्ट मिनिमा इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन से दिस width of central maxima is also called as the distance between the first minima on either side of the central maxima। यानी बीटा नॉट को आप ये भी कह सकते हो distance between first minima on either side of central maxima, ठीक है ना। तो मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जितने रीजन को कवर कर रहा है, दोनों साइड में फर्स्ट मिनिमा है। मतलब ये जो भी इसकी विड्थ होगी, उसी विड्थ को आप सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बोलेंगे, या उसी को बोलेंगे कि यार ये तो फर्स्ट मिनिमा, उसके दोनों साइड में जो फर्स्ट मिनिमा उनके बीच की डिस्टेंस है। यस मैन। और इस इंटेंसिटी कर्व में ये देखो सबसे पीक पॉइंट है, फिर ये कम हो गया, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, मैक्सिमम, फिर ये, फिर कम 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 कम। तो अगर ये फर्स्ट मिनिमा है, तो ये जो है ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा। इस साइड में भी सेकेंडरी मैक्सिमा, इस साइड में भी, फिर ये आपका सेकंड मिनिमा बन गया। और सेकंड मिनिमा कैसे निकालोगे, 2, यानी 2 लैम्डा बाई a से, और यहां पे भी लिखोगे देखो ये वाला 2 माइनस 2 लैम्डा बाई a से, और सो ऑन। फिर ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद नेक्स्ट मैक्सिमा, फिर ये थर्ड मिनिमा बन जाएगा आपके पास 3 लैम्डा बाई a, और ये बन जाएगा जहां पे भी वो कर्व उस स्क्रीन को टच कर रहा है माइनस 3 लैम्डा बाई a एंड सो ऑन। इस तरीके से सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंटेंसिटी कर्व मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सेक्शन आपको मिल रहा है, वो देखो सी सेंटर में मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, तो जिससे इसके सेंटर से पास हो जाए ऐसे, ठीक है, तो मजा आएगा यार। तब आपको नजर आएगा ये सिलसिला, ठीक है, इस यहाँ से नहीं, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। यस, अब आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट O एंड दिस इज द पॉइंट, ठीक है, कूल। तो जब मैंने यहाँ से इसको देखो सेंट्रल को, तो सपोज करो ये जो एंगल बना रहा है इसके कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग थीटा, और ये भी एंगल बनेगा थीटा, जिसको एंगुलर पोजीशन कहते थे। तो टोटल जो एंगुलर पोजीशन होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, अगर हम ध्यान दें, एंगुलर विड्थ नॉट पोजीशन, एंगुलर पोजीशन तो थीटा हम जानते ही है, थीटा कितना होता था एंगुलर पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा का, होता था लैम्डा n लैम्डा बाय a, यानी n, अगर फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हो तो n 1 पुट करेंगे तो थीटा आ जाएगा लैम्डा बाय a, ठीक है। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन अगर एंगुलर विड्थ पूछे, अगर आपसे पूछे एंगुलर विड्थ बताओ, तो ध्यान देना एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है, थीटा नॉट लिख दूंगा मैं। तो एंगुलर विड्थ को आप लिखेंगे दिस इज थीटा प्लस थीटा, ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा को कवर कर रहा है, पूरा थीटा प्लस थीटा, देखो 2 थीटा पूरा एंगल, तो दिस इज 2 थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 into लैम्डा बाय what is that, a। तो थीटा नॉट आ गया 2 लैम्डा बाय a। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज द एंगुलर विड्थ, है ना, दिस इज द एंगुलर विड्थ, ठीक है, दैट इज 2 टाइम्स द एंगुलर पोजीशन, ठीक है, 2 टाइम्स द एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ आपकी। तो ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल मैक्सिमा की, है ना। यू कैन से एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सी लिख रहा हूं मैं, समझ आएंगे आप अपने आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, आप समझ जाएंगे आप, ठीक है, कूल। अच्छा सर, ठीक है, तो सर लीनियर विड्थ कैसे निकालेंगे उसकी, यानी बीटा नॉट कैसे निकालेंगे, यानी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, नो प्रॉब्लम मैन। सो बीटा नॉट निकालने के लिए आप लिखेंगे कैपिटल D, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू थीटा नॉट। बस बीटा नॉट आपका लाइन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस याद रखें आप ऐसे, तो थीटा नॉट आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D ओवर a। देख लो ध्यान से, this is the important condition and this is the central maxima width, ठीक है, this is the you can say linear width। तो 2 lambda capital D over a, सब कुछ पता है, lambda is the wavelength, D is the slit और screen distance and a is the slit width। this is the slit width, ठीक है।
This is the slit width. Cool. तो this is important expression, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं. This one and this one is important. ये इंटेंसिटी कर्व आपको बिल्कुल क्लियर इमेजिनेशन आपको करने को यहाँ पे दे देगा. जितना भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था सब कुछ आपके सामने है. अब इस पे डिपेंडेंट कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद पोलराइजेशन की स्टडी करेंगे और लास्ट कंसेप्ट हमारा होगा और हर टाइप का न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मस्त तरीके से करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है. बस रिवाइज करो पहले, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी जाना था लेक्चर अगर मैं इसको इतना शॉर्ट ना करता. लाइक है ना, बहुत सारे पहले इसकी जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं. किसने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, किसने क्या बताया था, वो बहुत यार आप जाके बुक्स वगैरह में देख सकते हैं. बट हम उस पे हिट कर रहे हैं जो डायरेक्ट जहां से डायरेक्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. उसी पे हमने अपने एनर्जी को वेस्ट करना है एक तरीके से, जो हमें यूज करके देगा, हमारे कंसेप्ट को स्ट्रांग बना के देगा कि हम बड़ी न्यूमेरिकल कर सकते हैं मस्त तरीके से. अब जब आप ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो दो फिर उसके बाद मैंने कहा है एंड दिस वन 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. मैं स्टार बना रहा हूं, हर चीज आपने उसी तरीके से नोट करके बना दी है, उस तरीके से नोट करके लिख लेनी है. फॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा. दो ही फॉर्मूले हैं, कांसेप्ट है थोड़ा सा, उसको आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा. चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मजा आएगा. ओके, तो गाइस, सो हियर वी गो. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कुछ डिस्कस मैं करूंगा जिससे अप्लाई करना है आपको. कांसेप्ट क्या है बेसिकली. ओके, कम ऑन. उसने बोला डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट. उसने बोला डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट. ऑब्वियसली तो हम सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट यहां पे कर रहे हैं, ठीक है. अ स्लिट ऑफ विड्थ a इज इल्यूमिनेटेड बाय द व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट का यूज किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है. फॉर रेड लाइट वेवलेंथ दे रखी है, रेड लाइट के लिए वेवलेंथ दे रखी है 6500 एंगस्ट्रॉम, है ना. वैसे भी रेड लाइट के लिए बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है. सबसे ज्यादा रेड लाइट की ही होती है ऑब्वियसली, ठीक है. सो द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. यानी थीटा आपको 30 डिग्री रखना है. दैट इज नॉट अ स्मॉल एंगल, वेरी लार्ज एंगल एक्चुअली. सो यहां पे आप थीटा वाला फॉर्मूला यूज ना करके sin थीटा वाला यूज करोगे, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल नहीं है. समझ गया. और उसने बोला 4 किसके लिए, फर्स्ट मिनिमा. अगर वो बात कर रहा है फॉर फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब n की वैल्यू 1 लेनी है. समझ गए, n की वैल्यू 1 ले लिया एंड द वैल्यू a की वैल्यू बता दो भाई. a की वैल्यू बता दो, यानी स्लिट विड्थ को बताओ भाई कितनी है. तो यार क्या बात कर रहे हो, sin थीटा क्या होता था, n लैम्डा बाय e होता था ना यार. पुट अप कर दो. तो sin थीटा हो गया कितना सर, 30 एंड 1 हो गया, लैम्डा कितना हो गया सर, 0 0. a निकालना है सर, और हमें तो बताया सर कि ये होता है 1/2 इक्वल टू 6500 बाय a एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, तो a इक्वल आएगा सर 2 * 6500. सर ये तो बचपन से सीख रहे हैं, कर डालेंगे 0 0 0 13 इतना आ गया देखो. और ये एंगस्ट्रॉम में था भाई, हां ये जरूर याद रखना, ठीक है. एंगस्ट्रॉम में था, यानी 10⁻⁻10 लिखना पड़ेगा. तो a आ जाएगा, देखो ये 13 1 2 3 4 1.3 * 10⁻⁻6 लिख सकता हूं मैं. ऑप्शन किस में दे रखा है, हां ठीक है, इट्स ओके. 1.3 लिखा हुआ है भाई, 1.3 और 6500, ठीक है. उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप देख लेंगे, ठीक है. तो दो ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.3 10⁻6 यानी माइक्रोमीटर. You can write this as micrometer. ऐसे भी लिख सकते हो. You just check out your option. मजा आ गया, मस्त तरीके से मजा आ गया. अरे यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या मजा आ गया. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है. कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, बात खत्म. कंडीशन अप्लाई करने आनी चाहिए, बात खत्म. इसमें कुछ भी मजे वाली बात है लेकिन है भी. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको तकलीफ देगा, है कि नहीं. कमाल. तो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कम ऑन. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. उसने बोला रेड लाइट इज जनरली यूज्ड टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम सिंगल स्लिट. अच्छा ठीक है, रेड लाइट का यूज करें जनरली, ठीक है. इफ ब्लू लाइट इज यूज्ड, अगर हम ब्लू लाइट का यूज कर लें इंस्टेड ऑफ रेड लाइट, देन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो वो क्लियर बोल रहा है कि यार डिफ्रैक्शन पैटर्न में नॉर्मली ना रेड लाइट का यूज कर रहे हैं, बट अगर हम ब्लू लाइट यूज करें तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा दिखाई देगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे. कम ऑन, ऑप्शन पढ़ो. विल बी मोर क्लियर, वो बहुत ज्यादा क्लियरली आपको विजिबल होगा, ठीक है. विल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है. विल एक्सपेंड, वो एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है. और विल नॉट बी विजुअलाइज्ड, वो विजुअलाइज ही नहीं होगा. चलो चेक कर लेते हैं. अच्छा सर ठीक है, तो बढ़ जाएगा घट जाएगा क्या होगा. तो विड्थ देखो ना यार, जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ थी बीटा, वो कितनी आती थी, 2 लैम्डा कैपिटल D ओवर A, ये आती थी. और आप ध्यान से समझो बात को, ध्यान से भाई. यही विड्थ है ना कि कितनी रीजन में बन रहा है मैक्सिमा, उसका सेंट्रल मैक्सिमा जो है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का मेन पॉइंट है वो तो वही है. हाँ ठीक है सर. और उसने एक बात करी है रेड लाइट की, फिर बात करी है उसने ब्लू लाइट की. तो एक चीज तो यहाँ पे बहुत क्लियर है यार, ब्लू की बात कर रहा है ना,
यस, तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ब्लू लाइट, यानी ब्लू लाइट से ज्यादा होती है। ये तो क्लियर है। और ये जो बीटा है ये देखो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिसकी लैम्डा ज्यादा उसका बीटा भी ज्यादा होगा। तो यहां पे वो बोल रहा है रेड लाइट के कंपैरेटिवली अगर हम ब्लू लाइट यूज कर लेते हैं, ब्लू लाइट की वेवलेंथ तो कम है तो उसकी बीटा भी कम हो जाएगी, यानी बीटा डिक्रीजेस फॉर ब्लू लाइट। अगर बीटा डिक्रीज करेगी तो सपोज करो आपका मैक्सिमा इतनी एरिया में बन रहा था वो कम में बनने लगेगा, इसमें बन रहा था वो कम में बनेगा, इतने रीजन में बन रहा था कम में बनेगा, मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, नॉट एक्सपैंड करेगी, छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, विल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक से कांसेप्ट है, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा और मस्त तरीके से मचाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। तो ये सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखने वाले हैं। दो क्वेश्चन और कराऊंगा, ये और इसके बाद एक और कराऊंगा इसमें। फिर बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं यार, आप जाके करो तो सही, आप खुद भी करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा एंड में आपको दे रहा हूं किस तरीके से लैंग्वेज यूज हो सकती है, कैसे फॉर्मूला आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करके आ सकते हैं इजीली। ओके कम ऑन। हियर वी क्वेश्चन बोला पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, अच्छी बात है। पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर। तो मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ दे दी आपको 450 नैनोमीटर, ठीक है सर, बढ़िया 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 है सर। थ्रू ए लॉन्ग स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm, देखो लॉन्ग स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm, अच्छी बात है, विड्थ स्लिट है सिंगल, ठीक है। फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन व्हिच द मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रैक्टेड, मतलब वो एंगुलर डाइवर्जेंस बताओ कितने एंगल में वो सारी की सारी मैक्सिमम लाइट वहीं पे डिफ्रैक्ट हो जाएगी। मतलब पता है क्या पूछ रहा है, राज की बात बताओ क्या पूछ रहा है, अरे यार वो पूछ रहा है कितने यहाँ से लाइट ऐसे जाती थी डिफ्रैक्ट होती थी तो कितना ये एंगुलर डाइवर्जेंस होगा, थीटा और थीटा, ये 2 थीटा निकालना है, यानी एंगुलर विड्थ निकालनी है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज बनती है उसकी एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, यानी 2 लैम्डा, ठीक है, यही था ना। हाँ बस और क्या, यही तो था, ठीक है। ये पूछ रहा है एंगुलर डाइवर्जेंस पूछ रहा है जिसमें मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रैक्टेड, तो मैक्सिमम सारी लाइट तो यहीं पे डिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां बन रहा था फर्स्ट मिनिमा और ये भी इधर भी बन रहा था फर्स्ट मिनिमा और उसके बीच में सारी लाइट डिफ्रैक्ट हो रही थी, मैक्सिमा यहीं पे दिख रहा था आपको सब कुछ। तो उसकी एंगुलर पोजीशन एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, सीधी सी बात है, तो निकाल लो। तो आएगा 2 लैम्डा कितना है सर 450 नैनो है तो -9 ओवर a कितना है 0.2 mm है तो 10⁻³ सॉल्व करो ये कैंसिल, और ये 2 से 4 हो जाएगा, जब पॉइंट हटाओगे तो 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल, तो थीटा नॉट आ गया 450 एज इट इज, और यहां बचेगा 10⁻6 इतना रेडियन, रेडियन में होना चाहिए, यस इतना रेडियन। कम ऑन गाइस, कम ऑन, सही है ना, नो दिस इज 4, दिस इज 5 नॉट 6, तो ये पॉइंट ये भी है ना, दिस इज, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4.5, तो एक पॉइंट यहां गया 2 बढ़ गया, तो 10⁻³ रेडियन ऐसे लिख सकते हो। एंड नाउ यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस। तो यार आपने क्वेश्चन को पढ़ेगा, बस ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू यूज द कांसेप्ट इन दिस क्वेश्चन, और फॉर्मूला क्या है, मस्त तरीके से आप उसका अगर एक बार पहचान कर लिया आपने, सीख लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मस्त तरीके से। आगे बढ़े, एक और लास्ट क्वेश्चन करें, बेसिक सा प्यारा सा छोटा सा। और ये सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिफ्रैक्शन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो बहुत सारे आप खुद जान करेंगे, मैंने थोड़ा सा आईडिया आपको बता दिया, हर टाइप का फॉर्मूला मैं यहां पे कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश कर रहा हूं आपके वास्ते। तो चलो उसने क्या बोला है, इन YDSC, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को समझना जरूर है, ठीक है, छोटा है लेकिन बहुत छोटा है। इन YDSC व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 20 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न, ठीक है, विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न। समझो बात को, उसने बोला कि इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में what should be the width of each slit, what should be the width of each slit to obtain 20 maxima of the double slit pattern, ठीक है, 20 maxima of the double slit pattern। अच्छा ठीक है, किसमें समा रहे हैं वो, within the central maxima of the single slit, within the central maxima of the single slit। अब ध्यान से समझो, वो बोल रहा है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा था सिंगल स्लिट के केस में, इसमें ये सिंगल स्लिट के केस में, यानी इसका जो एंगुलर विड्थ था वो कितना है, थीटा, ये भी थीटा, कितना था, थीटा नॉट मानते थे ना 2 थीटा, और अभी लिखा हमने 2 लैम्डा बाय 8, ये होता था। तो बोल रहा है कि इसमें इसके सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट था जब ये, इसमें 20 मैक्सिमा
डबल स्लिट पैटर्न के 20 मैक्सिमम ऑब्टेन कर लेते हैं हम, उसी में बन जाते हैं उसी के अंदर। मतलब इसका अगर मैं इसकी एंगुलर पोजीशन निकाल लूं, उसके 20 मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन निकाल लूं, तो वो इसी के सेंट्रल में बन रहे हैं, तो इसकी सेंट्रल विड्थ जो होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 20, यानी n की वैल्यू होगी ये n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय d। याद करो YDSC में जो एंगुलर पोजीशन निकल के आती थी वो लैम्डा n लैम्डा बाय d आती थी, वहां पे स्लिट विड्थ हम स्मॉल d लेते थे, यहां पे सिंगल स्लिट में विड्थ हम a ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इसी सेंट्रल मैक्सिमा में YDSC के यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न वाले 20 मैक्सिमा इसी के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर इसी के अंदर बन रहे हैं मतलब इतनी एंगुलर विड्थ में ही वो बन रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 20 लोगे, लैम्डा बाय d लोगे, इक्वल टू कर दोगे 2 लैम्डा बाय a से। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 10। तो यहां से आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। ठीक है, यानी स्मॉल a की वैल्यू की बात कर रहा है। स्मॉल a आपके पास आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर, तो d by 10। तो a d कितना दे रखा है, d कितना दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है 1 mm, वेरी क्लियरली 1 mm यानी -3 by 10। तो a को आप लिखोगे 10⁻⁴ मीटर। दिस शुड बी द स्लिट विड्थ इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, दिस शुड बी द स्लिट विड्थ, दिस शुड बी द स्लिट विड्थ। समझिए, मतलब ये जो स्लिट विड्थ हम यहाँ पे यूज करते थे ये वाली ये होनी चाहिए। और इस तरीके से मस्त तरीके से आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर तो पंगा ही नहीं है यार, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया, पोलराइजेशन की बात करेंगे और मस्त तरीके से हर टाइप का क्वेश्चन वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। इस पूरे लेक्चर में सारे कंसेप्ट आपने अपने तरीके से फिर प्रैक्टिस करने हैं और जाके अभी के भी PYQ जरूर सॉल्व कर लेना और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके अच्छे वाले। ओके, कम ऑन।